नमस्कार दोस्तों, तुसीं देख रहे हो पंजाब केसरी ते मैं तुहाडा अपना रजीश कुमार। गल करिए जिवें सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, स्कूलों में छुट्टियों का टाइम भी आ गया। उस चीज़ को देखते अज असीं पहुंचे हाँ साई विद्या मंदिर स्कूल के उत्थों के प्रिंसीपल रंजीव नागपाल जी खड़े ने। साडे नाल उन्हां नाल गल करांगे कि जो पढ़ाई है बच्चों की किस हिसाब नाल करनी चाहिए है, क्योंकि छुट्टियां का दौर चलता पाया वा, अगे पिछे चलता पाया वा। कई स्कूलों छुट्टियां हो गई, कई जगह पेपर भी चलते पे हैं। किवें देखते हैं जिवें छुट्टियां सर्दियों का मौसम आ गया, किवें बच्चों छुट्टियां स्कूलों हो गई, कई रहिंदियां पईआं, किस हिसाब नाल छुट्टियां देखते हैं? देखिए, जैसे कि एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो छुट्टियाँ वो शुरू हो चुकी हैं 24 से, और अप टू फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर जो आना है तब तक छुट्टियाँ शुरू हैं और नेचुरली वी फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। पर एज़ फार एज माई पर्सनल व्यूज़ आर कंसर्न, आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। मेरे हिसाब से देखिए, आपने साथ में अभी कहा था कि भी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। अगर हम उसको छुट्टियों के साथ जोड़ के देखें तो देखिए, कोई भी है काम, अगर आप फिज़िकली और मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो और या आप टफ नहीं हो तो आप उस काम को ऑप्टिमम लेवल पे नहीं ले जा सकते। हम अपने आने वाली जनरेशन को, वो पहले ही एक मोबाइल की दुनिया में रहती है, डिस्ट्रैक्टेड है, खाना अच्छा नहीं मिलता। अगर हम उनको अभी तो सर्दी कितनी है, देखो सूरज भी निकला हुआ है। अगर आप इस तरीके से छुट्टियां करते जाओगे, उनको घर बैठाते जाओगे और उनको आप फिज़िकली और मेंटली वीक कर दोगे, हाउ कैन वी टीचर्स टीच देम? हाउ कैन वी मेक देम अ स्ट्रॉन्ग सिटीजन? बताइए। इसलिए देयर मस्ट बी ए genuine connection between the holidays and the academia of the school. Of course, we follow the government rules, but personally, I am against in this way declaring the advance holidays. सर पहला होंदा सी जिवें छुट्टियां तुसीं गल करदे पे हो, पहला भी रूल होंदे सीगे कि 25 तरीक जो वड्डा दिन आंदा सी उदों छुट्टी हो जांदी सी, 1 तरीक नूं स्कूल खुल जांदे सी, सिर्फ 5 ਜਾਂ 6 छुट्टी होंदी सी। अजकल कोई अगे करी जांदा, कोई पिछे करी जांदा, उन्हां नूं की मैसेज दोगे? देखिए, दुनिया में हर चीज़ बदली, एआई का दौर है। आज 2 साल में इतने चेंजेस आ जाते हैं जितने 25 साल में नहीं आते होंगे। आप लोगों को बदलना होगा। इस मामले में भी आप ये नहीं कह सकते कि पिछले 25 सालों से ये चल रहा था तो ये ऐसे कर दो जी। इतने इतने डिपार्टमेंट्स किस लिए हैं? उनको बैठना चाहिए इन एडवांस। देखिए, पहले की तरह नहीं होता था कि चिट्ठी निकलती थी 10 दिन पहले गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो ग्राउंड लेवल पे 10 दिन लग जाते थे। आज तो भाई साहब विदिन 5 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है। तो ऑफिसर्स किस लिए हैं? पढ़े लिखे किस लिए हैं? दे शुड डिसाइड ऑन द स्पॉट एंड इंस्टेंटेनियसली मैसेज नीचे तक ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। अब 10 दिन पहले क्यों चिट्ठी तैयार कर देते हो छुट्टियों की जी? सो आई थिंक इस एआई के दौर में यू शुड टेक द डिसीजन ऑन द स्पॉट। समय बदल चुका है, पहले की तरह मत रहे। सर गल करिए बच्चों की पढ़ाई की, मान लो कि 10th करता हो, 10th तो बाद कहते बच्चों को अपना एक स्टेज तैयार करनी पैंती है कि मैं आ चीज़ करनी है, आ चीज़ करनी। मान लो कि डॉक्टर बनना चाहता, कोई टीचर बनना चाहता, किवें उन्होंने देखते हैं की चीज़ उन्होंने लोड़ पैंती है, किहड़े सब्जैक्ट उन्होंने रखने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात वो आपने कहा कि वो डॉक्टर बने, वकील बने, ब्ला 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 ब्ला, वट एवर ही इज़। देखिए, सबसे पहले आप लोग, आप पेरेंट्स हैं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक उसे बच्चा बनाना है उस माँ बाप का जिन्होंने अपने खर्चे, अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाया। सबसे पहले हर एक को, इधर ही इज ए डॉक्टर और ए लॉयर और ए बिजनेसमैन और एक ग्रोसरी शॉपनर, वट एवर ही और शी इज़, सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग। हमें उन लोगों को बताना होगा कि सबसे पहले उनके लिए अपने माँ बाप है, जो कि वो ये बच्चे कर नहीं रहे हैं। क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात याद रखिए, चाहे कि मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं एक सेंटेंस बोलने लगा हूँ, इफ़ योर चाइल्ड इज़ एजुकेटेड ओनली इन द स्कूल, if your child is educated only in the school, then he is the most uneducated child। अगर आप सोचो कि स्कूल में पढ़ा के अपने बच्चे ने पढ़ा लिया तो आप गलती कर रहे हैं। जब तक वो गली मोहल्लों में नहीं निकलेगा, बच्चों जाके, जैसे कि फॉर इंस्टांस जाके वो बनाना की शॉप पे, केले की शॉप पे जाके केले खुद नहीं खरीदता, केले वाला कहता है 60 रुपये दर्जन, वो बोले 40 रुपये दर्जन, तो 50 रुपये दर्जन लेकर आए। आज भाई साहब एक बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को आपके आने की दुकान पे भेजो, माँ भेज देती 500 का नोट देके, जब फलाना ये लिया वो लिया वो लिया, वो जाके बोलता कि अंकल अब मम्मी ने ये सामान मंगवाया,
अच्छा अच्छा, घर जाके मम्मी को सामान देता है, कहता है लो बाकी पैसे। अभी जो सुबह आप देखते हो ना जो कागज़ उठाने वाले होते हैं, जो स्कूलों में भी कभी गए, उसको 500 रुपये दे के देखो, वो दुकानदार की ऐसी की तैसी करा देगा, पूरा रेट पूछ के कि पत्ती क्या है, चीनी क्या है। तो बताइए पढ़ा लिखा कौन होगा? वो कागज़ उठाने वाला या बड़े बड़े स्कूलों में जाने वाला? वो कागज़ उठाने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा। इसलिए पहले आप पढ़ाई की डेफिनेशन को बदलिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आपने 10th कर ली, +2 कर लो, डिग्री आ गई, नो। अगर उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है तो आई एम सॉरी, आपका बच्चा +2 पास करने के बाद भी अनएजुकेटेड है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਉਲਟਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਲਟਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये है कि ये गलत है। अब देखिए, अगर माँ बाप ही सुबह उठ के अपने मोबाइल चलाएंगे, देखिए बच्चों को दोष देना गलत है कि बच्चे मोबाइल स्कूल लेकर आए, ये दोष है माँ बाप का। अगर मेरा बच्चा अगर मोबाइल गलत इस्तेमाल करता है उसकी जिम्मेवार मैं, मेरा बच्चा नहीं है। बच्चों को दोष दे के ना माँ बाप पतली गली से निकल जाते हैं। ये दोष है आपकी एज के बंदों का, मेरी एज के बंदों का, जो घर में यहाँ पर तो ऑन द फेस जब पता है कि आपकी रिकॉर्डिंग हुई तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। जब हम घर में हमारे पास कोई कैमरा नहीं देख रहा होता तो बहुत निकम्मे बंदे हैं हम लोग। आप कभी प्राइवेट लाइफ को देखो लोगों की, सब फेसबुक पे आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं। घरों के अंदर पेरेंट्स क्या, चाहे मैं चाहे आप, सर गुस्सा ना कीजिएगा, हमारा एक अलग ही वर्जन होता है घर के अंदर। वो वर्जन जब पेरेंट्स का गलत होता है तो बच्चे गलतियाँ करेंगे भी। मैं बच्चों को दोष नहीं देता। हाँ, मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कहने से आपने ठीक नहीं होना, आपकी हैबिट्स ही गलत है तो मैं कहता हूँ। इसलिए प्लीज़ बच्चों को दोष नहीं दूंगा, पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स टीचर्स को बोलते हैं वो गलत है, मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं। पुराने टाइम में क्यों होता था टीचर ने भगवान का भगवान, बट कई बच्चे स्कूल स्कूल पहुँचते नहीं है, उन्होंने की करना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि टीचर आज भी भगवान का रूप है, नहीं, हम सच्चाई को एक्सेप्ट करें। आजकल बच्चे तो छोड़िए, पेरेंट्स भी बच्चे टीचर को भगवान का ऊपर छोड़िए, सच्ची बहुत नीचे लेवल पे ये रिश्ता आ चुका है और इसके लिए बच्चे दोषी नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम जो 40+ एज वाले बंदे हैं जिन्हों के बिकॉज ऑफ बैड पेरेंटिंग, पुअर पेरेंटिंग, हम लोगों ने बच्चे नहीं सही पाले, तो वो बच्चे जो हैं भगवान नहीं समझते, वो रिश्ता नहीं है। देखिए इन नटशल जो कमिंग जनरेशन है वो एक खोखली जनरेशन पैदा हो, चाहे वो पेरेंट्स की जनरेशन देख लीजिए, चाहे वो बच्चों की जनरेशन और चाहे टीचर्स की जनरेशन। हम एक खोखली जनरेशन पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर भगवान का रिश्ता उठने वाली बातें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे हैं हमारी एजुकेशन लाइन में कि आप कह सकते हो बहुत अच्छे हैं, वो फैसला आपका करना है कि कौन है। जैसे चेतक स्कूटर बनना बंद हो गया ना, इस तरह से अच्छे टीचर्स बनने भी बंद हो गए। लास्ट में पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी अपने बच्चों को किस हिसाब से तैयारी कराई जाए, किस हिसाब डिसिप्लिन के चले आते हैं। देखिए उनको संस्कार सिखाइए भाई साहब, जो आपके दादा दादी सिखाते हैं। मैं देखा है, मैं कहीं बाहर गया तो एक बच्चा ना किसी के पैर ही हाथ लगा रहा था, बोला नहीं मेरे पैर ही हाथ ना लगा। अरे भाई क्यों ना लगाए वो? अरे जो 16-17 साल का बच्चा तुम्हारे पैर ही हाथ लगा रहा है, अरे उस 16-17 साल के बच्चों की 17 साल की मेहनत है जो उसने संस्कार सिखाए। आज ना हम बड़े बनते हैं, अभी हम चेंज हो गए, पैर ही हाथ ना लगाओ, पैर ही हाथ ना लगाओ। अरे घाट में जाए तुम्हारी नॉलेज, पैर ही हाथ ना लगाओ, क्यों ना वो लगाए पैर ही हाथ। इस तरीके से आजकल के जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हम बदल गए। बदलने का मतलब क्या होता है कि आप बुरे हो गए? अगर आप बुरे हो गए तो वो बदलना नहीं है। अगर आप संस्कारों के बिना बदल रहे हो, संस्कार छोड़ रहे हो, तो जहाँ मर्जी पढ़ाई करें, सब बेकार है। आपको बच्चों को वही पुरानी बातों पर बताना होगा कि आप उन हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे हिंदू धर्म के या सिख धर्म के, जो हम बेसिक्स हमारे बुजुर्ग करते थे, जब तक आप वो संस्कार फॉलो नहीं करोगे, आप चाहे जून से मर्जी कॉलेज में चले जाओ,
जहाँ मर्जी चले, वो पढ़ाई आपकी बेकार है। सर एक अज के नौजवान पीढ़ी नशे वाल जा रही है, कुछ ऐसे बंदे भी है यार जो पुराने टाइम से जो शहीदी दिहाड़े करते हैं, वो भी बच्चे थे जिन्होंने अपनी कौम के लिए, साड़ी कौम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। आजकल की नौजवान पीढ़ी जो भी नशे वाल जा रही है, उन्होंने की मैसेज देना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी शहीदी दिहाड़े में जो हम अपने साहबजादों की शहादत को याद कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे सिर्फ याद ना करें। और दूसरी बात, आप जो कंपेयर करने की बात कर रहे हैं कि वो बच्चे थे, तो बच्चों को आज के बच्चों के साथ कंपेयर करने से पहले उन बच्चों के साहबजादों के माँ बाप को देखिए और आज के बच्चों के माँ बाप को भी देखिए। अरे भाई साहब, ज़मीन आसमान का होता है, ठीक है ना। उनके माँ बाप संस्कारी थे, उन्होंने शहादत दी, वो लड़े धर्म के लिए। आजकल के पेरेंट्स नहीं लड़ते। सो बट आई मीन टू से वो ये बात है कि अगर बच्चे नशे में गए हैं, देखिए आपका एक बच्चा जन्म लेता है, 2-3 साल का हुआ, उसको आप कहते रहे हो मैं तेरे को ये बनाऊंगा, मैं तेरे को बड़ा मकान लेके दूंगा, मैं तेरे को कार लेके दूंगा, मैं तेरे को ये बनाऊंगा। जब वो 25-30 साल का होता है उसको नहीं मिलता। रही मेरे को जब उसको 25-30 साल में उसको आप उसके दिमाग में डालते गए तू बड़ा बंदा बनेगा, तू बड़ा बंदा बने, उसको बड़ा बंदे की डेफिनेशन बताई गई कि बड़े पैसे वाला बंदा बड़ा होता है। उसको ये कहा ही नहीं कि जो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत करता है वो बड़ा होता है। आपने कभी सिखाया ही नहीं उसको। जब 25 साल उसको आप कहते रहे कि तेरे पास बड़े 2-2 मकान होंगे, तेरे पास बैंक बैलेंस होगा, तेरे पास बड़ी कार होगी, अब ले दे पाए ना आप लोग, तो तो नशे से डिप्रेशन तो आना ही है। और डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं होता। आजकल सब ने खर्चे बनाए हुए हैं। आप एक दिन काम पे छुट्टी करके देखो, डाटा फिक्स हो जाते हैं। तो फिर नशे पत्ते से दूर करने के लिए आपको फोर्सेबली बाय रैगिंग से दूर नहीं होगा। ये आपको यू हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स, मोरल्स, एंड दैट मीन्स संस्कार। उसके बिना नशा पत्ता ना पिछले 10 साल में खत्म हुआ। कितनी सरकारें रोला पाती रही, चाहे काली की आई, कांग्रेस की आई, नशे खत्म कराएंगे, नशे हुए, क्योंकि ऐसे होने ही नहीं। सो साढ़े नाल सीगे साई विद्या मंदिर को जो प्रिंसीपल ने रंजीत पाल नागपाल जी, तो इन्हों का कहना कि बच्चों को संस्कार हमेशा पहला फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स तो ही लेने चाहिए, तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वा कि जे साड़ा बच्चा की कर रहा की नहीं कर रहा। जे घरों संस्कार वधिया होने तो स्कूलों का ऑटोमैटिक ही वधिया मिल जाते हैं। प्रिंसीपल का काम होता, टीचर का काम होता पढ़ाना, पर वो पर निगाह करनी वो पेरेंट्स का काम होता। यही जी होर चीज़ां देखने के लिए तुसीं जुड़े रहो साडे नाल। मैं राजेश वर्मा, कैमरामैन दीपक नाल, धन्यवाद।